Assalamualaikum. I hope you all are fine. I hope you all are doing great. Most students don't fail in logical deductions. They fail because they don't know how to find the hidden statements in a question. In this complete lecture series on logical deductions, you will not only learn how to solve the questions, but you will also learn how to break statements, identify hidden clues, and reach the correct answer बिना तुक्के लगाए. By the end of this series, लॉजिकल डिडक्शंस आपके लिए प्रॉब्लम नहीं रहेगा. इट विल बिकम योर स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया इंशाल्लाह. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द बेल आइकन ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो. एंड इन द स्टार्ट ऑफ द वीडियो मैंने अपने जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं वो सब शेयर किए हैं. काइंडली उनको भी गो थ्रू कीजिए और उन प्लेटफॉर्म्स पर भी मेरे साथ कनेक्ट हो जाएं. सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर. अच्छा तो भैया हमारा ये लेक्चर नंबर 2 है. ठीक है, किसी बच्चे ने अगर लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा तो काइंडली आई एम रिक्वेस्टिंग यू, आई एम रिकमेंडिंग यू कि सबसे पहले लेक्चर नंबर 1 वॉच कर लें, वो देख लें ताकि आपकी फाउंडेशन बिल्ड हो जाए. उसके बाद आप लेक्चर 2 पे आएंगे तो आप ये सारे क्वेश्चंस खुद ही डील कर रहे होंगे इंशाल्लाह. ठीक है, तो भाई सबसे पहला सवाल क्या कह रहा है मुझसे, कह रहे हैं सम पेस्ट्रीज आर टॉफीज. बेटा इंतहाई अहम सवाल है, इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सम पेस्ट्रीज आर टॉफीज, ऑल टॉफीज आर चॉकलेट्स. सही है, क्या कह रहे हैं, सम पेस्ट्रीज आर टॉफीज, ऑल टॉफीज आर चॉकलेट्स. तो हमने क्या पॉसिबिलिटी बनानी है बेटे, सबसे पहला काम मेरे बच्चे देखो, मैं सबसे पहले स्टेटमेंट नंबर 2 की डायग्राम बनाऊंगा. मैंने लेक्चर नंबर 1 के अंदर भी ये बात कही थी कि आप प्रैक्टिस करते करते इंशाल्लाह उस लेवल पर पहुंच जाएंगे कि आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं कौन सी स्टेटमेंट को पहले ड्रॉ कर लूँ, कौन सी स्टेटमेंट की डायग्राम पहले बना लूँ. ठीक है, तो मैं इधर सबसे पहले क्या करता हूँ, स्टेटमेंट नंबर 2 की डायग्राम बनाता हूँ. ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 2 की. तो क्या कह रहा है, ऑल टॉफीज़ आर चॉकलेट्स. तो भैया ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास आ गया ऑल टॉफीज़ और ये क्या है, सारी की सारी टॉफीज़ चॉकलेट्स हैं. ठीक है, अब क्या कह रहा था पहली स्टेटमेंट, सम पेस्ट्रीज आर टॉफीज़. तो भैया अब मेरे पास आसानी के साथ मुझे नज़र आ जाएगी बनती हुई डायग्राम. सम पेस्ट्रीज, पेस्ट्रीज के लिए मैंने क्या कह दिया, ये कह दिया. ठीक है, सम पेस्ट्रीज. देखो ये जो आपके पास हिस्सा है कुछ, यानी ये इतनी सारी टॉफ़ीज़ हैं, इसमें कुछ हिस्सा क्या है पेस्ट्रीज़ का, क्योंकि यही कह रहा था, कह रहा है सम पेस्ट्रीज आर टॉफ़ीज़. ठीक है, तो इसलिए मेरे पास डायग्राम कौन सी बन गई, ये वाली. ठीक है, अच्छा ये क्या है आपके पास पॉसिबिलिटी नंबर 1. मेरे बेटे अब मुझे एक बात पता है, जैसे मैंने लेक्चर नंबर 1 के अंदर बात कही थी कि स्टेटमेंट में वो चंद ही बातों का जिक्र करेगा, लेकिन कुछ बातें हमें अपने पास से भी निकालनी पड़ेंगी जो कि इसने नहीं बताई हुई और वो एक्चुअल में फॉलो करती हैं, वो चीज़ एग्जिस्ट करती है. सही है, अब देखो क्या चीज़ एग्जिस्ट करती है, क्या इसने नहीं बताई. सर आप क्या कह रहे हैं, बता दे ज़रा. देखो भैया इसने क्या नहीं बताया, सम पेस्ट्रीज आर टॉफीज, ऑल टॉफीज आर चॉकलेट्स. सही है, यानी मैं एक बात ये कर सकता हूँ कि ये पेस्ट्रीज जो कि टॉफ़ीज़ हैं ये क्या होंगी, ये बोलो क्या होंगी, खुद बताओ. सम पेस्ट्रीज आर चॉकलेट्स. यस और नो, सही है, बात समझ आ गई. सर आपने ऐसे कैसे कह दिया, क्यों कह दिया, किस वजह से कहा. भैया आपसे क्या कह रहा था कि टॉफ़ीज़ जो है सबसेट है चॉकलेट का, यानी ऑल टॉफ़ीज़ आर चॉकलेट्स. मैं जब भी जिक्र करूंगा कि टॉफ़ी चॉकलेट का सबसेट है, इट मीन्स आपके पास सारी की सारी टॉफ़ीज़ चॉकलेट्स हैं. सही है, अच्छा अब मुझे खुद बताओ, पेस्ट्रीज और टॉफ़ीज़ का इंटरसेक्शन हुआ है. ठीक है, ये देख लें. तो भैया जो पेस्ट्रीज आपके पास टॉफ़ीज़ होंगी वो पेस्ट्रीज आपके पास चॉकलेट्स भी तो कहलाएंगी. क्यों कहलाएंगी, क्योंकि सारी की सारी टॉफ़ीज़ आपके पास चॉकलेट्स हैं. तो जो पेस्ट्रीज टॉफ़ीज़ होंगी वही पेस्ट्रीज आपके पास चॉकलेट्स भी कहलाएंगी. बात समझ आ गई. आई होप आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा, सम पेस्ट्रीज आर चॉकलेट्स. ठीक है, अच्छा यहाँ पर उसने एक और बात की है लेकिन वो बताई भी नहीं है, वो मैं निकाल सकता हूँ. कैसे, देखो भैया इस डायग्राम से मुझे एक बात तो समझ में आ गई कि कुछ पेस्ट्रीज आपके पास क्या हैं, टॉफ़ीज़. सही है, तो मैं ये एक बात यहाँ से कर सकता हूँ क्या, कि भैया सम पेस्ट्रीज आर नॉट टॉफ़ीज़. हाँ या ना, सम पेस्ट्रीज आर नॉट टॉफ़ीज़. मेरा बच्चा ये बात क्लियर हो गई, समझ आ गई कि भाई कुछ पेस्ट्रीज आपके पास टॉफ़ीज़ हैं और कुछ आपके पास पेस्ट्री टॉफ़ीज़ नहीं है. बात समझ आ गई.
एक और बात यहाँ से कर सकते हैं, जैसे हमने सम पेस्ट्रीज आर चॉकलेट्स का, ठीक है, इसी तरीके से हम एक और बात ये कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि भैया सम क्या कि सम पेस्ट्रीज आर नॉट चॉकलेट्स। ये बात समझ आ गई? समझ आ गई, हाँ या ना? ठीक है, तो ये बात भी कहना बिल्कुल ठीक है कि सम पेस्ट्रीज आर नॉट टॉफ़ीज़ और सम पेस्ट्रीज आर नॉट चॉकलेट्स। बात समझ आ गई? ठीक है, अच्छा, ये बात तो मुझे क्लियर हो गई। अब ये मेरे पास पॉसिबिलिटी नंबर 1 थी। देखो क्वेश्चन के अंदर मेरे बच्चे बहुत बड़ी लॉजिक यूज़ हो रही है, ठीक है। पॉसिबिलिटी नंबर 2 से आपको आइडिया हो जाएगा, सही है। आपको कंक्लूजन इंशाल्लाह बच्चों की तरह क्लियर होंगे जब मैं पॉसिबिलिटी नंबर 2 बता दूंगा, सही है। और जब वो बन जाएगी फिर आप खुद आइडिया कर लेंगे। और मुझे लाजमन कमेंट बॉक्स में बेटा मुझे मेंशन करना है, बताना है कि वाकई सर हमें पॉइंट क्लियर हो गया। अच्छा देखो, सम पेस्ट्रीज आर टॉफ़ीज़। अब मुझे एक बात बताओ, मैं लेक्चर नंबर 1 के अंदर भी ये बात बता चुका हूँ। अगर वो कहे कि सम पेस्ट्रीज आर टॉफ़ीज़, तो इसका मेरा बेटा एक और सेंस क्या बन रहा है कि ऑल टॉफ़ीज़ आर क्या हो जाएगा? पेस्ट्रीज। बात समझ आ गई? येस और नो, ये बात समझ आ रही है? येस और नो, ठीक है। देखो सम पेस्ट्रीज आर टॉफीज उसने खुद कहा है, तो मैं क्या मान लूंगा? ऑल टॉफीज आर पेस्ट्रीज। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है बेटे, ये पॉइंट अपने पास नोट करके रख लें, बड़ा अहम और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सही है, बड़ा अहम और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर वो कहता है सम पेस्ट्रीज आर टॉफ़ीज़, तो भैया इसका मतलब क्या होगा? ऑल टॉफ़ीज़ आर पेस्ट्रीज। बात समझ आ गई? ठीक है, यानी पॉसिबिलिटी नंबर 2 अब बहुत बच्चों की तरह बन जाएगी। कैसे बनेगी? कैसे बनेगी? देखो ज़रा, अब देखो, अब क्या करने लगा हूँ मैं? अब क्या करने लगा हूँ? अब एक ही सर्किल ले लेने लगा हूँ, उसमें क्या करूँगा? ऑल टॉफ़ीज़ आर पेस्ट्रीज बना दूंगा, ठीक है, ऑल टॉफ़ीज़ आर पेस्ट्रीज बना दूंगा। तो मेरे बेटे सारी की सारी टॉफ़ीज़ आपके पास क्या बनेंगी? सारी की सारी टॉफ़ीज़ आपके पास पेस्ट्रीज बन रही होंगी, ठीक है। ऊपर से हमने निकाल लिया सेंटेंस, लॉजिक बना ली, ऑल टॉफ़ीज़ आर पेस्ट्रीज। और ये पेस्ट्रीज अब किसका सबसेट बन जाएगी? बेटे ये बन जाएगी आपके पास सिंपली किसका सबसेट? चॉकलेट्स का, सही है। तो सर क्या ये डायग्राम आपने ठीक बनाई है या गलत बनाई है? बिल्कुल ठीक बनाई है। क्या सर हमारे पास स्टेटमेंट इंप्लीमेंट हो रही है? बिल्कुल हो रही है। देखो स्टेटमेंट तो आप गलत कर ही नहीं सकते, बात समझ आ रही? उसमें से मज़ीद स्टेटमेंट्स बनाना ये आपकी इंटेलिजेंस है या आपका आर्ट है, लेकिन जो स्टेटमेंट्स गिवन हैं उसको आप गलत नहीं कर सकते, ठीक है, वो फुलफिल होना ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा बेटे मैंने क्या कहा? देखो सम पेस्ट्रीज आर टॉफ़ीज़, आपके पास ये पेस्ट्रीज़ की कैटेगरी है, सही है, हाँ या ना? ये इतनी बड़ी पेस्ट्रीज़ की कैटेगरी है, इसमें कुछ आपके पास क्या नज़र आ रही हैं? टॉफ़ीज़, हाँ या ना? इसका मतलब यहाँ से बात क्या निकल के आई? ये वाली चीज़ क्या बता रही है? मैं मेंशन कर देता हूँ, क्या बता रही है? सम पेस्ट्रीज़ आर टॉफ़ीज़, ठीक है, जो उसने स्टेटमेंट में कही थी कि भाई पेस्ट्रीज़ का इतना बड़ा सेट है, उसमें कुछ क्या चीज़ें, कुछ उसके अंदर टॉफ़ीज़ हैं, सही है। सम पेस्ट्रीज़ आर टॉफ़ीज़ हो गया। अच्छा सर ऑल टॉफ़ीज़ आर चॉकलेट्स बन रहे? यस बिल्कुल बन रहा है। देखो ये आपके पास सारी की सारी टॉफ़ीज़ आ गई और ये क्या हो जाएगा? ये सारी की सारी टॉफ़ीज़ आपके पास चॉकलेट्स कहलाएंगी, सही है। बात समझ में आ रही है? यस और नो, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ से ना एक और बात भी निकल रही है कि सारी की सारी टॉफ़ीज़ आपके पास चॉकलेट्स तो हैं ही, अब यहाँ से एक और बात पता चल रही है, सारी की सारी टॉफ़ीज़ आपके पास पेस्ट्रीज़ भी बन रही हैं, ठीक है बेटे। सम पेस्ट्रीज़ आर टॉफ़ीज़ भी हो रही हैं और ऑल टॉफ़ीज़ आर चॉकलेट्स भी फॉलो हो रहा है। अच्छा जी, अब मुझे एक और बात यहाँ से पता चल रही है कि सम चॉकलेट्स आर टॉफ़ीज़, ये कह सकता हूँ। देखें जब वो कहता है ना ऑल टॉफ़ीज़ आर चॉकलेट्स, तो आप क्या कह सकते हैं कि सम चॉकलेट्स आर टॉफ़ीज़, ठीक है। ये आप स्टेटमेंट खुद से बना सकते हैं। बात क्लियर हो गई? यस और नो। अब देखें कंक्लूजन के ऊपर जाते हैं, आपका काम अल्हम्दुलिल्लाह अब आसान हो गया। देखें आपसे कंक्लूजन नंबर 1 में क्या कह रहा है? सम चॉकलेट्स आर टॉफ़ीज़, हाँ या ना? यही तो बात मैंने की है अभी।
भैया आपसे ये डायग्राम आपको क्या बता रही है और नंबर 1 वाली भी क्या बता रही है? ये बता रही है, दोनों के लिए वैलिड है, कि सम चॉकोलेट्स आर टॉफीज। सही है, क्योंकि उसने क्या कहा था, ऑल टॉफीज आर चॉकलेट, तो सम चॉकलेट्स आर टॉफीज। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तो ये तो करेक्ट है। अब नंबर 2 पे जाओ, सम टॉफीज आर नॉट पेस्ट्रीज। ठीक है, सम टॉफीज आर नॉट पेस्ट्रीज। अच्छा मेरा बच्चा, मैं एक और बात कर सकता हूँ यहाँ से, कि ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो पर्पल से हुआ है, ये आपके पास क्या था, सम पेस्ट्रीज आर चॉकलेट्स। ठीक है, और यानी ये वाला हिस्सा कौन सा था, सम पेस्ट्रीज आर टॉफीज। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, सम टॉफीज आर नॉट पेस्ट्रीज। मेरे बेटे मैं ये भी लिख देता हूँ ताकि आपकी ये कन्फ्यूजन भी दूर हो जाए। यानी ये वाला जो हिस्सा है जो मैं ऑरेंज से लाइट कर रहा हूँ, बेटे कीप दिस थिंग इन माइंड, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास बन रहा है सम टॉफीज आर नॉट पेस्ट्रीज। देखो मैं इसको लिखवा सकता था इसी वाली के साथ, पर्पल वाली लाइन के साथ ही, लेकिन ये हमने सेपरेटली लिख लिया कि सम पेस्ट्रीज आर नॉट टॉफीज, तो सम टॉफीज आर नॉट पेस्ट्रीज। बात समझ आ गई? ठीक है, क्लियर हो गया। तो उसने क्या कहा कंक्लूजन नंबर 2 में, कह रहे सम टॉफीज आर नॉट पेस्ट्रीज, के कुछ टॉफीज आपके पास पेस्ट्रीज नहीं है। तो क्या ये बात आपके पास कंक्लूसिव है? ठीक है भैया, ये बात हमारे पास पॉसिबिलिटी नंबर 1 के अंदर तो होल्ड कर रही है। वाकई सम टॉफीज आर नॉट पेस्ट्रीज, ठीक है, सही कह रहे हो। लेकिन भाई देखना है कि दूसरी जो पॉसिबिलिटी हमने ड्रॉ की है, बनाई है मेरा बेटा, क्या उसमें भी ये वाली बात वैलिड है, होल्ड कर रही है? देख लेते हैं तो, हाँ या ना। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर तो भैया आपके पास सारी की सारी टॉफीज़ क्या बन रही हैं, पेस्ट्रीज बन रही हैं, हाँ या ना। यही बात मैंने ऊपर मेंशन की हुई है ना, ये देखें मैंने हाईलाइट करके लिखा है कि ऑल टॉफीज आर पेस्ट्रीज, सम पेस्ट्रीज आर टॉफीज का मतलब ऑल टॉफीज आर पेस्ट्रीज। पॉसिबिलिटी नंबर 1 के अंदर तो ये चीज़ नज़र आ रही है, सम टॉफीज आर नॉट पेस्ट्रीज। पॉसिबिलिटी नंबर 2 के अंदर क्या नज़र आ रहा है कि सारी की सारी टॉफीज़ कैसी हैं, पेस्ट्रीज। सही है, यानी पॉसिबिलिटी नंबर 2 को आप देखकर कह ही नहीं सकते कि कुछ टॉफीज़ ऐसी हैं जो पेस्ट्रीज नहीं है। ये पॉसिबिलिटी नंबर 1 के अंदर होल्ड कर रही है बात, लेकिन पॉसिबिलिटी नंबर 2 के अंदर नहीं कर रही। इसका मतलब आपके पास कंक्लूजन नंबर 2 मेरा बेटा कंक्लूसिव नहीं है। ठीक है, ये हर आपके पास पॉसिबिलिटी के अंदर पूरा नहीं उतर रहा, फॉलो नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये बात गलत है। ऑप्शन ए ओनली 1 इज करेक्ट। ठीक है, अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को डील करते हैं। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं ऑल पोल्स आर गन्स। ठीक है, और सम बोर्ड्स आर नॉट पोल्स। तो सारी की सारी पोल गन्स हैं और कुछ बोर्ड्स आपके पास पोल्स नहीं है। तो आप नॉट वाले क्वेश्चंस के अंदर थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्टी फील हो रही होती है, तो इंशाल्लाह हम नॉट वाले क्वेश्चंस को भी डील करना सीखेंगे और उनको भी अपने लिए इजी बनाएंगे इंशाल्लाह। देखो भैया, ऑल पोल्स आर गन्स कह रहे हैं, तो मैंने क्या किया मेरे बेटे, सबसे पहले मैंने एक सर्किल ले लिया। ठीक है, और कीप दिस थिंग इन माइंड कि दिस इज माई पॉसिबिलिटी नंबर 1। ठीक है, अच्छा देखें ज़रा आपसे क्या कह रहे हैं क्वेश्चन के अंदर कि भैया ऑल पोल्स आर गन्स। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गया बेटे, ये मेरे पास आ गया पोल्स। ठीक है, ये सारे की सारी पोल्स जो हैं ये आपके पास क्या बन रही हैं, गन्स बन रही हैं, यस और नो। और मुझसे क्या बात की है उसने, कह रहे सम बोर्ड्स आर नॉट पोल्स। ठीक है, ये आपके पास मेरे बेटे बोर्ड्स का आ गया। ठीक है, बोर्ड्स की डायग्राम बन गई, बोर्ड्स का सर्किल आ गया। अब कह रहे हैं सम बोर्ड्स आर नॉट पोल्स, कि कुछ बोर्ड्स आपके पास पोल्स नहीं है। तो मेरे बेटे मैं इस पर जाने से पहले आपको एक पॉइंट क्लियर कर देता हूँ जो उसने नहीं कहा लेकिन हम निकाल सकते हैं। ठीक है, वो बात भी बिल्कुल वैलिड है। इसने कहा है सम बोर्ड्स आर नॉट पोल्स। तो मेरे बेटे मुझे एक बात बताएं, मैं ये कह सकता हूँ कि सम बोर्ड्स आर क्या हो सकती हैं, आर पोल्स, यस और नो। ये बात समझ आ गई? ठीक है, कि भैया सम बोर्ड्स आर नॉट पोल्स। ठीक है, कि कुछ बोर्ड्स आपके पास पोल्स नहीं हैं, लेकिन कुछ बोर्ड्स आपके पास ऐसी ज़रूर होंगी जो कि क्या होंगी बेटे, आपके पास पोल्स बन रही होंगी। सही है, ये बात समझ में आ गई। आई होप बेटे आपको क्लियर हो रहा होगा। अब देखें हो क्या रहा है,
मेरे पास ये जो एरिया है बेटे, ये एरिया कैसा है, ये एरिया आपके पास जो आ रहा है ये एरिया कैसा है। यहाँ से एक और बात निकाल ली मैंने कि सम बोट्स आर पोल्स। ठीक है, ये एरिया कैसा है, सम बोट्स आर पोल्स। अच्छा, ये वाला जो एरिया बेटे, ये वाला एरिया, ये सारा एरिया कैसा है, इसको आप क्या कहेंगे, इसको आप कहेंगे सम बोट्स आर, क्या हो सकता है बोलें ज़रा, सम बोट्स आर गन्स। यस और नो? वाई दिस हैपन्स? देखें बेटे, आपको क्या कह रहे हैं, सम बोट्स आर नॉट पोल्स, इसका मतलब सम बोट्स आर पोल्स। तो मेरे बच्चे, जो बोट्स आपके यहाँ पोल्स होंगी लाजमन कम से कम एटलीस्ट वो बोट्स आपके यहाँ गन्स भी होंगी। बात समझ आ रही है? सर ऐसा क्यों हुआ, उसने बोट्स और गन्स का तो कोई रिलेशन ही नहीं दिया था। भाई मुझे एक बात बताएं, पोल्स क्या है, सबसेट है गन्स का। ठीक है, तो जो बोट्स आपके पोल्स होंगी वो लाजमन आपके पास वो कुछ बोट्स आपके गन्स भी शुमार की जाएंगी। ठीक है, तो सम बोट्स आर गन्स भी लाजमी वैलिड है, पॉसिबल है। अब मेरे बच्चे एक बात जहन में रखिएगा, जो उसने कहा है ना सम बोट्स आर नॉट पोल्स, वो कहाँ होगा सर, वो तो आपने बनाया नहीं। तो भैया वो ये आ गया, क्या सम बोट्स, क्या सम बोट्स आर नॉट पोल्स। ठीक है, ये वो एरिया है जिसमें मेरे बेटे मेरे पास कुछ बोट्स ऐसी हैं जो कि पोल्स नहीं हैं। अच्छा सर, आपने एक बात तो बता दी, अब दूसरी बात आप नहीं बता रहे। मेरे बच्चे, आप दूसरी बात कैसे निकाल सकते हैं, ख़ुद भी निकाल सकते हैं। क्या है कि भैया सम बोट्स आर नॉट पोल्स ना, तो मैं ये बात भी कर सकता हूँ कि सम बोट्स आर नॉट गन्स। ये बात क्लियर हो रही है? आई होप बेटे क्लियर हो रही होगी कि ये वो एरिया है कि बेटे जिसमें कुछ बोट्स पोल्स नहीं है। सही है, और यही एरिया मेरे बच्चे वो है कि जिसमें आपके पास कुछ बोट गन्स भी नहीं हो सकती। अच्छा, ये मेरे पास क्या आ गई, पॉसिबिलिटी नंबर 1। ये पॉसिबिलिटी नंबर 1 है, तो सर पॉसिबिलिटी नंबर 2 भी बन सकती है। यस, बिल्कुल बन सकती है। और वो क्या बनेगी वो भी देख लें, बहुत आसान है। देखें बेटे, देख लें ज़रा, देखो आपके पास रिलेशन किसके और किसके दरमियान है। आपको तो ये बताया हुआ है कि ऑल पोल्स आर गन्स, तो ठीक है भाई, ये आपके पास पोल्स आ गई, ऑल पोल्स आर गन्स आ गई। तो सर सम बोट्स आर नॉट पोल्स कैसे बनाएंगे, वो भी बहुत आसानी के साथ बना लेंगे बेटे। देखें, उसने रिलेशन किसके दरमियान बोला है, बोट्स और पोल्स के दरमियान। बोट्स और गन्स के दरमियान तो स्टेटमेंट में मेंशन नहीं किया, वो तो उसने नहीं बताया था, लेकिन वो चीज़ भी पॉसिबल है, मैंने लिख दी। अच्छा, अभी रिलेशन किस और किसके दरमियान है, सिंपल आपके पोल्स और गन्स और बोट्स और पोल्स के दरमियान। ये हिस्सा तो मेरे बच्चे वो है जिसमें कुछ बोट्स आपके पास पोल्स हैं। मैंने आपको बताया ना कि कुछ बोट पोल्स नहीं है, कुछ बोट्स आपके पास पोल्स हैं। सही है, तो ये तो ब्लैक वाला एरिया वो है जिसमें कुछ बोट्स आपके पास पोल्स हैं। सही है मेरा बेटा, ये जो एरिया है, ये ग्रीन से मैं कर रहा हूँ, ये वो एरिया है जिसके अंदर आप क्या कह सकते हैं, सम बोट्स आर नॉट पोल्स। ठीक है, ये वो एरिया है जिसमें आप कह सकते हैं सम बोट्स आर नॉट पोल्स। सर आपने दोबारा ये वाली बात लिख दी। मेरे बच्चे, मैंने जो पॉसिबिलिटी नंबर 2 बनाई है, इससे आपको एक और बात पता चलेगी। ठीक है, वो जब कंक्लूजन पे जाएंगे तो आप मुझे इंशाल्लाह दुआएं दे रहे होगे। देखो, इससे एक और बात पता चली, क्या आपको क्या नज़र आ रहा है कि ठीक है भैया, कुछ बोट्स इधर ऐसी हैं जो कि पोल्स नहीं हैं, लेकिन यहाँ मुझे एक बात नज़र आ रही है कि ऑल द बोट्स आर गन्स। यस और नो, एग्री कर रहे हैं?
पहली वाली डायग्राम में क्या बात नज़र आ रही थी कि कुछ बोट गन्स नहीं हैं। दूसरी वाली पॉसिबिलिटी से क्या बात जहन में आई, क्या बात समझ में आई कि भैया सारी की सारी बोट्स आपके पास कैसी हैं, गन्स। यानी इसमें कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं आ रहा कि आप ये कहो कि कुछ बोट गन्स नहीं है। पॉसिबिलिटी नंबर 1 के अंदर तो आ रहा था नज़र के कुछ बोट गन्स नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी नंबर 2 में क्या बात नज़र आई कि सारी की सारी बोट्स कैसी हैं, गन्स हैं। सर अगर आप ऑल बोट्स आर गन्स कह रहे हैं तो आप ये भी तो कह सकते हैं क्या कि भैया सम गन्स आर बोट्स, हाँ या ना, ठीक है, कि ऑल बोट्स आर गन्स। तो इसका और सेंस क्या मिल रहा है, सम गन्स आर बोट्स, ठीक है। गन्स की बहुत बड़ी कैटेगरी है, उसमें कुछ आपका हिस्सा किसका है, बोट्स का है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई, यस और नो, इसकी दो ही पॉसिबिलिटीज़ बन रही होंगी। अच्छा मेरे बच्चे, हमने पॉसिबिलिटीज़ अल्हम्दुलिल्लाह बना ली हैं। अब क्या करते हैं, अब हम अपने कंक्लूजन की तरफ जाते हैं कि कौन सा कंक्लूजन राइट है, कंक्लूसिव है। देखो ऑल गन्स आर बोट्स, क्या कह रहे हैं, ऑल गन्स आर बोट्स। मेरे बेटे ये तो हमेशा ही रॉन्ग है, हमेशा रॉन्ग रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ क्या कह रहे हैं, ऑल गन्स आर बोट्स। अगर वो कहता ना ऑल पोल्स आर गन्स तो बिल्कुल वैलिड था, लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं, ऑल गन्स आर बोट्स, ठीक है। और अगर वो ये कहता ना कि सम गन्स आर बोट, सम गन्स आर बोट्स, ठीक है, तो मैं इस बात को बिल्कुल ठीक मानता, क्योंकि आपके पास सम गन्स आर बोट्स पॉसिबिलिटी नंबर 2 में भी वैलिड है और पॉसिबिलिटी नंबर 1 के अंदर भी वैलिड है। देखो सम बोट्स आर गन्स का हो या सम गन्स आर बोट्स का हो, बात एक ही है, ठीक है। तो ये बात कहना ठीक थी कि सम बोट्स आर गन्स या सम गन्स आर बोट्स, लेकिन इसने क्या कह दिया, ऑल गन्स आर बोट्स। मेरा बेटे कभी भी ये पॉसिबिलिटी बन ही नहीं सकती, कभी भी ये चीज़ वैलिड हो ही नहीं सकती जो इसने कही है। तो इसका मतलब ऑप्शन 1 तो आपके पास गया काम से, वो ख़त्म हो गया, ठीक है, वो रॉन्ग हो गया, इनकरेक्ट है। अब दूसरे पे जाते हैं, सम बोट्स आर नॉट गन्स। क्या कह रहे हैं, सम बोट्स आर नॉट गन्स। अच्छा ठीक है, क्या ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। पॉसिबिलिटी नंबर 1 में क्या बात नज़र आ रही है, सम बोट्स आर नॉट गन्स, ठीक है, कि भाई कुछ बोट्स आपके गन्स नहीं है। मैंने बता दिया ये वाला एरिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बोट्स और गन्स कुछ तो हो रही थी लेकिन कुछ नहीं हो रही थी, इसलिए उसने क्या पूछा है, सम बोट्स आर नॉट गन्स, के कुछ बोट गन्स नहीं है। पॉसिबिलिटी नंबर 1 में तो ये चीज़ ट्रू है, लेकिन पॉसिबिलिटी नंबर 2 में देखें, यहाँ पर तो आपके पास सारी की सारी बोट्स गन्स शुमार हो रही हैं। ऐसा ही है, इसलिए मैंने डायग्राम नंबर 2 बनाई थी ताकि आपका काम आसान हो जाए, और इंशाल्लाह आपका काम आसान हो गया होगा। सही है बेटे, मैं ईच एंड एवरीथिंग लिखवा रहा हूँ जो भी इंपॉर्टेंट है, तो काइंडली आप इन नोट्स को भी प्रिपेयर कर लें, मैं भी इंशाल्लाह आपको इसको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपके पास सम बोट्स आर नॉट गन्स ये कॉन्क्लूसिव नहीं है, पहली वाली डायग्राम में तो आ रहा है लेकिन दूसरी वाली के अंदर होल्ड नहीं कर रहा, ये कॉन्क्लूसिव नहीं है। इसका मतलब ये वाला भी कैंसिल हो गया, ये भी गलत है। तो भाई सही ऑप्शन कौन सा है, नीदर 1 नॉर 2 फॉलोस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा भैया, इस सवाल में क्या कह रहा है, स्टेटमेंट क्या गिवन है, ऑल फिशेस आर ग्रे इन कलर। सही है, सारी की सारी फिशेस ग्रे इन कलर हैं, और कह रहे हैं सम फिशेस आर हैवी। तो मेरे बेटे क्विकली हम इसकी डायग्राम बनाते हैं और इसको अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है, और इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि भाई ये क्या कहना चाह रहा है। देखो, अच्छा मुझसे क्या कह रहा है बेटे, कह रहा है ऑल फिशेस आर ग्रे इन कलर, ठीक है, ऑल फिशेस, ये आपके पास फिशेस आ गई, ये आपके पास सारी की सारी फिशेस आ गई। कह रहा है ऑल फिशेस आर ग्रे इन कलर, ठीक है, सारी की सारी फिशेस ग्रे इन कलर हैं। मेरे बेटे मैं ये पॉसिबिलिटी नंबर 1 बना रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है इसकी और पॉसिबिलिटीज़ भी बनेंगी इंशाल्लाह। देखो भाई, ऑल फिशेस आर ग्रे इन कलर, ठीक है, सारी की सारी फिशेस ग्रे इन कलर हैं। और क्या कह रहा है, कह रहा है कि भैया सम फिशेस आर हैवी, यानी ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये कैसा है, ये आपके पास है सम फिशेस आर हैवी। हैवी की मैंने एक और डायग्राम के लिए सर्किल बना लिया, यानी ये वाला हिस्सा कैसा है बेटे, जो मैंने डार्क ब्लू से हाईलाइट किया, मैं इससे कर देता हूँ। ये वाला एरिया आपके पास कैसा है, ये वाला एरिया है सम फिशेस आर हैवी का, यानी कुछ आपके पास फिशेस कैसी हैं, हैवी। बात समझ आ गई, यस और नो।
ठीक है। सम फिशेस आर हैवी, के कुछ फिशेस आपके पास कैसी हैं, हैवी हैं, ठीक है। अच्छा, मुझे उसने एक बात ये कही थी कि सम फिशेस आर हैवी, लेकिन एक बात अब मुझे करने का राइट बनता है, जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है मैं वो कहूँगा। देखो भैया, सम फिशेस आर हैवी, तो मैंने क्या कहा, सम हैवी फिशेस, सम हैवी फिशेस आर गिरे इन कलर। ये बात समझ आ गई भाई। मुझे इससे एक बात नज़र आई कि जो फिशेस हैवी हैं वो हैवी फिशेस आपके पास गिरे इन कलर भी लाजमी होंगी, क्योंकि फिशेस आपके पास सबसेट है किसका, गिरे इन कलर का। गिरे कलर का सबसेट कौन है, फिशेस है। तो भाई कुछ हैवी फिशेस आपके पास, उसने कहा ना कि कुछ फिशेस हैवी हैं, तो भैया आपके पास जो फिशेस हैवी हैं वो लाजमन आपके पास क्या होंगी, गिरे इन कलर भी होंगी, ठीक है। ये बात पल्ले पड़ गई, यस और नो, ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास पॉसिबिलिटी नंबर 1 आ गई, ठीक है। अच्छा, तो सम हैवी फिशेस आर गिरे इन कलर, यहाँ से ये बात मैंने निकाल ली। अब पॉसिबिलिटी नंबर 2, पॉसिबिलिटी नंबर 2, पॉसिबिलिटी नंबर 2 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि भैया ऑल फिशेस आर गिरे इन कलर, ये ऑल फिशेस आर गिरे इन कलर के लिए बन गया। अब सम फिशेस आर हैवी, ठीक है, कि कुछ फिशेस हैवी हैं, तो इसके लिए बना लेते हैं, इसके लिए बना लेते हैं, ये हैवी के लिए आ गया, सही है। और ये वाला पोर्शन कैसा हो गया, सम फिशेस आर हैवी वाला, कि कुछ फिशेस आपके पास हैवी आ गई, ठीक है। अच्छा, इससे एक और बात पता चली, इससे एक और बात पता चली, क्या भैया, क्या 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 क्या, वो मैं कर देता हूँ आपसे। देखो, यहाँ से मैं क्या बात कर सकता हूँ कि भाई ऑल हैवी थिंग्स आर, भाई हैवी की जगह हैवी थिंग्स लिख लूँ, कोई मसला तो नहीं है। ऑल हैवी थिंग्स आर गिरे इन कलर, हाँ या ना, सही है। ये बात क्लियर हो गई कि भैया ऑल हैवी थिंग्स आर गिरे इन कलर, ये पॉसिबिलिटी नंबर 2 से नज़र आ रहा है। देखो, स्टेटमेंट गलत नहीं होनी चाहिए। अगर स्टेटमेंट फुलफिल नहीं हो रही, डायग्राम पे डायग्राम बनाने जा रहे हो, ठीक है, और आप ईरान तुरान की बातें कर रहे हो, तो वो तो गलत हो जाएगी, ठीक है। आपसे सिंपल सी बात कर रहा है कि ऑल फिशेस आर गिरे इन कलर, तो भैया ऑल फिशेस, ये सारी की सारी फिशेस गिरे इन कलर हैं, बिल्कुल ठीक। सम फिशेस आर हैवी, भैया कुछ हिस्सा जो नज़र आ रहा है ये क्या है, हैवी फिशेस का, ठीक है। सम फिशेस आर हैवी का हो तो आप इसको क्या कहोगे, आप इसे कहोगे हैवी फिशेस। ये रहा, ये भी ट्रू हो रहा है, वैलिड हो रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से दूसरी पॉसिबिलिटी से क्या बात नज़र आई कि भाई ऑल हैवी थिंग्स, ऑल हैवी थिंग, क्योंकि देखें ना, ऑल हैवी थिंग्स आर गिरे इन कलर, क्योंकि हैवी और फिशेस के दरमियान इंटरसेक्शन है, ठीक है। इसने, गवर्नमेंट ने हैवी और गिरे के दरमियान कोई पाबंदी नहीं लगाई थी। ये सम के लिए भी हो सकता है और ये ऑल के लिए भी हो सकता है। बात समझ आ गई, ठीक है। यानी सम हैवी फिशेस आर गिरे इन कलर और ऑल हैवी थिंग्स आर गिरे इन कलर, बात पल्ले पड़ गई, ठीक है। तो इस तरीके से पॉसिबिलिटी नंबर 2 आपके पास बन गई। अच्छा, तो अब कंक्लूजन्स की तरफ जाते हैं बेटे, उसको अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या वो कहना चाह रहे हैं। देखें, ऑल हैवी फिशेस आर गिरे इन कलर, जितनी भी हैवी फिशेस हैं, कह रहा है वो गिरे इन कलर हैं। क्या ये बात ठीक है, क्या ये गलत है? बिल्कुल ठीक है, हाँ या ना, ठीक है। देखो, ऑल हैवी फिशेस आर गिरे इन कलर बिल्कुल बन रहा है आपके पास। देखो, मैंने क्या लिखा था, सम हैवी फिशेस आर गिरे इन कलर ना, आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको ऑल हैवी फिशेस आर गिरे इन कलर कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये हैवी का सेट है, ये फिशेस का सेट है, और कुछ फिशेस आपके पास हैवी हैं, तो ये वाली फिशेस, सम फिशेस आर हैवी हैं, तो सम हैवी फिशेस आर गिरे इन कलर, ये तो लाजमी होगा। अच्छा, ऑल हैवी फिशेस आर गिरे इन कलर, बिल्कुल ये बात ठीक है कि भैया ये हैवी और फिशेस के दरमियान जो इंटरसेक्शन है वो आप क्या कहेंगे कि ऑल हैवी फिशेस। ये देखें, यहाँ से भी कह सकते हैं कि भैया ऑल हैवी फिशेस आर गिरे इन कलर। भाई हैवी और फिशेस के दरमियान यही एक पॉइंट है ना, तो आप क्या कहोगे,
आप कहोगे ऑल हैवी फिशेस आर ग्रे इन कलर। ये बात समझ आ रही? ये बात ट्रू है या नहीं है? बिल्कुल ट्रू है कि ऑल हैवी फिशेस आर ग्रे इन कलर। आप इससे ये बात कह सकते हो बिल्कुल कि भैया ऑल हैवी फिशेस, ऑल हैवी फिशेस आर ग्रे इन कलर। ठीक है, आर ग्रे इन कलर। ठीक है भाई, जितनी भी हैवी फिशेस हैं, जितनी भी हैं, वो सारी की सारी आपके पास क्या कहलाएंगी? वो सारी की सारी आपके पास ग्रे इन कलर लाजमी होंगी। ठीक है, बात समझ आ रही है? यस और नो? ठीक है, सही है। आप इसको भी क्या कर सकते हैं, आप इसको भी कह सकते हैं सम फिशेस आर हैवी, तो सम हैवी फिशेस आर ग्रे इन कलर। ठीक है, मैंने तो फिशेस और हैवी को देख के कहा था कि भाई कुछ फिशेस आपके पास हैवी हैं, तो जो फिशेस हैवी हैं वो आपके पास ग्रे इन कलर भी होंगी। लेकिन आप ये भी कह सकते हो ऑल हैवी फिशेस आर ग्रे इन कलर। ठीक है, कि सारी की सारी हैवी फिशेस वो आपके पास ग्रे इन कलर लाजमी होंगी। ठीक है, अच्छा, ऑल लाइट फिशेस आर नॉट ग्रे इन कलर। सही है, देखो यानी कुछ आपके पास क्या कहा उसने क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट में, सम फिशेस आर हैवी, कि भाई कुछ फिशेस आपके पास क्या होंगी? हैवी होंगी। बात समझ आ गई? सही है। लेकिन ये वाला हिस्सा तो क्या है? सम फिशेस आर हैवी का। ये वाला जो हिस्सा बचा है ये कह रहा है वो लाइट फिशेस। ठीक है, बात समझ आ रही है? कह रहा है कि ऑल लाइट फिशेस आर नॉट ग्रे इन कलर। तो मेरा बच्चा ये बात कहना बिल्कुल गलत है। देखो ये जो एरिया बचा है ना, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया या ये वाला एरिया, मेरा बेटा ये हैवी फिशेस का एरिया नहीं है। ये बात तो एग्री कर रहे हैं? क्योंकि हैवी फिशेस कुछ ही हैं, उसके अलावा भी कोई और सी फिशेस हो सकते हैं, वो लाइट हो या कुछ भी हो, मुझे इसके बारे में नहीं पता। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है? ऑल लाइट फिशेस आर नॉट ग्रे इन कलर। पहली बात तो ये है कि जितनी भी फिशेस हैं, देख लो उसने बोल रहा ऑल फिशेस आर ग्रे इन कलर। ठीक है, तो ये सारी की सारी फिशेस आपके पास ग्रे इन कलर होंगी। अब वो हैवी हो, लाइट हो, ठीक है, जैसी भी हो, जैसी भी हो, ठीक है, आपके पास वो सारी की सारी ग्रे इन कलर तो लाजमी होंगी। तो ये बात कहना बिल्कुल गलत है कि ऑल लाइट फिशेस आर नॉट ग्रे इन कलर। अव्वल तो उसने स्टेटमेंट में लाइट फिशेस का जिक्र ही नहीं किया, और कर भी रहा है तो क्या कह रहा है? गलत बात कर रहा है कि वो ग्रे इन कलर नहीं होंगी। नहीं भैया, आपके पास सारी की सारी फिशेस ग्रे इन कलर हैं। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि अगर मिसाल के तौर पर हैवी फिशेस के अलावा लाइट फिशेस भी हैं तो वो ग्रे इन कलर नहीं होंगी? बिल्कुल गलत है। ठीक है, अगर हैवी फिशेस के अलावा भी कोई और फिशेस होती हैं, लेट सपोज लाइट फिशेस, तो वो भी अगर होंगी तो ग्रे इन कलर ही होंगी। क्यों? क्योंकि फिशेस आपके पास मेरा बेटा सबसेट है किसका? ग्रे इन कलर का। ठीक है, तो ये बात कहना बिल्कुल गलत है। सही है, तो आपके पास कौन सा कंक्लूजन फॉलो हो रहा है? ऑल हैवी फिशेस आर ग्रे इन कलर, ये बिल्कुल ट्रू है। और ऑल लाइट फिशेस आर नॉट ग्रे इन कलर, मेरा बच्चा ये हमेशा रॉन्ग रहेगा। ठीक है, तो आपके पास कौन सा कंक्लूजन फॉलो कर रहा है? यस, ओनली कंक्लूजन वन फॉलोस। ये बात समझ में आ गई? यस और नो। अच्छा बेटे, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जी बेटे, आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में? कह रहा है नो बैट इज बॉल। ठीक है, क्या कह रहा है? कह रहा है नो बैट इज बॉल और नो बॉल इज विकेट। तो मेरा एक दोस्त था बचपन के अंदर, वो विकेट को विड़केट पढ़ता था, विड़केट बोलता था, यार विड़केट लगाओ, विड़केट लगाओ। तो आज वो चीज़ अभी याद आ रही है। अच्छा, नो बैट इज़ बॉल, नो बॉल इज़ विकेट। ठीक है, तो क्या करना है? सिंपल सा काम करना है, बहुत बच्चों वाला काम करना है। नो बैट इज़ बॉल, नो बैट इज़ बॉल। भैया ये आ गया आपके पास बैट। ठीक है, नो बैट इज़ बॉल, ये बैट आ गया। अच्छा, बैट के लिए मैं बी यूज़ कर रहा हूँ, बॉल के लिए मैं बी ए यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, और मेरे बच्चे विकेट के लिए मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ? डब्ल्यू। ठीक है, अच्छा चलो, नो बैट इज़ बॉल। नो का केस मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, लेक्चर नंबर 1 के अंदर भी मैंने ये बात बताई थी। बेटे किसी ने नहीं देखा तो काइंडली वो वॉच कर लें। नो बैट इज़ बॉल, कोई बैट आपके पास बॉल नहीं है। सही है, और कोई बॉल आपके पास विकेट नहीं हो सकती। तो यार ये तो इतनी पाबंदियाँ इसने लगा दी हैं कि कोई बैट बॉल नहीं है और कोई बॉल विकेट नहीं है। तो सही है, दिस इज़ माई पॉसिबिलिटी नंबर 1। क्यों? क्योंकि उसने क्या कहा है बेटे, आप खुद बताएं। क्वेश्चन में कह रहा है कोई बैट बॉल नहीं है, कोई बॉल विकेट नहीं है, लेकिन
क्या आपके पास बैट और विकेट का कॉन्सेप्ट नहीं बन सकता? यस सर, बिल्कुल बन सकता है। तो आप बना दें फ़ौरन। तो ये लें, आपके पास जो है ना बैट और विकेट का तो कॉन्सेप्ट होल्ड करेगा, तो बना देते हैं भैया। क्या कि अब यहाँ पर जो केस यूज़ होगा वो क्या होगा, देखें, ये आपके पास क्या आ गया बेटे, बैट, ये आपके पास आ गया विकेट, और ये आपके पास आ गई बॉल। सही है। यानी आपने इस पहली वाली पॉसिबिलिटी से क्या बात की बेटे, मैंने पहली वाली पॉसिबिलिटी से क्या बात समझाई कि नो बैट इज़ विकेट। ठीक है, देखो स्टेटमेंट में जो बात की है मैं वो थोड़ी रिपीट करूंगा, वो तो आपको नज़र आ रही है, वो तो होल्ड करनी है। लेकिन उसके अलावा जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो हम मेंशन करते जा रहे हैं कि नो बैट इज़ विकेट। हाँ या ना, बैट और बॉल का रिलेशन था, बॉल और विकेट का था, लेकिन बैट और विकेट का कुछ नहीं बताया था। तो मुझे पहली वाली पॉसिबिलिटी से क्या चीज़ नज़र आई, नो बैट इज़ विकेट। हाँ या ना। अच्छा, पॉसिबिलिटी नंबर 2, इससे क्या बात नज़र आ रही है, इससे नज़र आ रही है कि भैया सम बैट्स आर, क्या हो रहा है, सम बैट्स आर विकेट्स। ठीक है, दिस इज ट्रू या नहीं? यस, बिल्कुल ये बन सकता है। अच्छा, तीसरी पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, तीसरी पॉसिबिलिटी आपके पास बना देते हैं बेटे। तीसरी पॉसिबिलिटी के अंदर आपके पास क्या हो जाएगा कि नंबर 3 पॉसिबिलिटी। ठीक है, नंबर 3 पॉसिबिलिटी, नंबर 3 के अंदर क्या होगा बेटे, नंबर 3 के अंदर होगा, थोड़ा सा इस सर्किल को नीचे कर लेते हैं बेटे जी। अच्छा, नंबर 3 पॉसिबिलिटी के अंदर मेरा बच्चा क्या हो जाएगा कि ये आपके पास बैट आ गया और ये आपके पास बॉल आ गई। सर विकेट कहाँ गई, विकेट कहाँ गई भैया? अब मैंने विकेट को क्या कर दिया, मैंने ऑल विकेट्स आर क्या बना दिया, मैंने ऑल विकेट्स आर बैट्स बना दिया। ठीक है, बिल्कुल हो सकता है क्योंकि क्वेश्चन में उसने कोई पाबंदी नहीं लगाई। बात समझ आ गई? बस उसने कहा था नो बैट इज़ बॉल, नो बॉल इज़ विकेट। ठीक है, तो हमने कोई गलत बात नहीं की, यहाँ पर कोई गलत डायग्राम नहीं बनाई, सारी डायग्राम्स बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा, तो भाई आप तीसरी वाली पॉसिबिलिटी को क्या कहेंगे, आप कहेंगे ऑल विकेट्स आर क्या हो जाएंगी, ऑल विकेट्स आर बैट्स। ठीक है, सारी की सारी विकेट्स कैसी हैं, बैट्स हैं। और अगर मैं दूसरी बात कहना चाहूँ तो दूसरी बात क्या होगी कि सम बैट्स आर विकेट्स। ठीक है, बात समझ आ गई? अच्छा, तीनों पॉसिबिलिटीज अलहमदुलिल्लाह बना ली हैं। अब जाते हैं कंक्लूजन्स पे। क्या कह रहे हैं कंक्लूजन नंबर 1, कह रहे हैं नो बैट इज़ विकेट, कि नो बैट इज़ विकेट, कोई बैट विकेट नहीं है। ठीक है, पॉसिबिलिटी नंबर 1 से तो नज़र आ रहा है। ठीक है मेरा बच्चा, जब आप डायग्राम्स बना लोगे ना, पॉसिबिलिटीज़ बना लोगे, आपके लिए काम आसान हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है, और देखो आपको हो सकता है शुरू में प्रैक्टिस करने में टाइम लगे, लेकिन आप इंशाल्लाह डायग्राम देखकर सारी चीज़ें खुद ही अंडरस्टैंड कर लोगे, आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं होगी। मैं लिखवा इसलिए रहा हूँ कि आपके पास एक बेहतरीन तरीके के नोट्स बन जाएँ, आप सिर्फ देखो और आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए इंशाल्लाह। ठीक है, तो नो बैट इज़ विकेट कंक्लूजन नंबर 1, क्या ये आपके पास कंक्लूसिव है? बाकी दो डायग्राम जो हमने बनाई हैं उसमें भी ये चीज़ आ रही है या नहीं आ रही, ये होल्ड कर रही है या नहीं कर रही? नहीं कर रही। पहली वाली में तो ठीक है नो बैट इज़ विकेट, लेकिन दूसरी में सम बैट्स आर विकेट्स, तीसरी में सम बैट्स आर विकेट्स। ठीक है, या फिर ऑल विकेट्स आर बैट्स। सही है, बात समझ आ रही है? अच्छा, तो ये कंक्लूसिव नहीं है, इसको क्या कर दो, कैंसिल आउट कर दो, इसको ख़त्म कर दो, इनकरेक्ट है, रॉन्ग है। ऑल विकेट्स आर बैट्स, सारी की सारी विकेट्स कैसी हैं, बैट्स। क्या ये बात आ रही है? यस, ये पॉसिबिलिटी नंबर 3 में होल्ड कर रही है, ऑल विकेट्स आर बैट्स। तो सर क्या ये बाकी दो में भी बन रही है? नहीं बन रही, तो ये कंक्लूसिव कहलाएगी? नहीं कहलाएगी। क्या ये करेक्ट होगा? नहीं होगा। ऑल विकेट्स आर बैट्स पॉसिबिलिटी नंबर 3 में तो आ रहा है, लेकिन नंबर 2 में क्या आ रहा है? नंबर 2 में आ रहा है सम विकेट्स आर बैट्स। मैंने कहा था ना सम बैट्स आर विकेट्स का हो या सम विकेट्स आर बैट्स। ठीक है, हाँ या ना? और पहली वाली के अंदर नो विकेट इज़ बैट या नो बैट इज़ विकेट। सही है, तो ये भी मेरा बच्चा आपके पास कंक्लूसिव नहीं है। तो आपने क्या कहा, नीदर 1 नॉर 2 फॉलोस। तो इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन डील कर। तो मेरे बेटे इस लेक्चर का सबसे आखिरी सवाल, और इसको भी अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचाते हैं। क्या कह रहे हैं? ऑल मैंगोस आर गोल्डन इन कलर, नो गोल्डन कलर्ड थिंग्स आर चीप। सही है, बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बेटे मैंने इसलिए लिए हैं नॉट वाले, ताकि आपका जो नॉट का कॉन्सेप्ट वो भी आसान हो जाए, उसमें भी जो कमी बेशी थी वो पूरी हो जाए इंशाल्लाह। ठीक है, ताकि आपको उसमें भी कोई प्रॉब्लम
नाउ अच्छा, ऑल मैंगोस आर गोल्डन इन कलर, नो गोल्डन कलर थिंग्स आर चीप। तो इसकी क्विकली डायग्राम बनाते हैं और देखते हैं इसकी कितनी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। यस अच्छा, क्या कह रहे हैं, ऑल मैंगोस आर गोल्डन इन कलर। मैंगो है तो भैया हमारे पास कलर मौजूद है, तो हम बना लेते हैं ऑल मैंगोस आर गोल्डन इन कलर। सही है, ऑल मैंगोस आर गोल्डन इन कलर। ठीक है, सही बनाया है, हाँ या ना? बिल्कुल ठीक बनाया है। अब क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं नो गोल्डन कलर थिंग्स आर चीप। ये सर्किल किसका आ गया, ये आ गया आपके पास चीप का। ठीक है, कि कोई गोल्डन कलर की चीज़ आपके पास चीप नहीं हो सकती। सही है, बात क्लियर हो गई मेरे बेटे। इसकी एक ही पॉसिबिलिटी बनेगी, इसके अलावा पॉसिबिलिटी बना ही नहीं सकते। ठीक है, यानी मैंगो और चीप आपस में कोई इंटरसेक्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि क्या कह दिया, क्योंकि मैंगो खुद सबसेट है किसका, गोल्डन का। सही है, गोल्डन कलर का। ठीक है, तो ये और ये गोल्डन और चीप आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उसने मना कर दिया। सही है, नो कह दिया, तो इसका मतलब बन ही नहीं सकता। अब आप क्या करोगे, एक ही पॉसिबिलिटी पर गुजारा करोगे। ठीक है, कंक्लूजन देखते हैं, क्या ये आपके पास होल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा। देखो कंक्लूजन नंबर 1, ऑल मैंगोस आर चीप। ऑल मैंगोस आर चीप, भैया मैंने अभी तो कहा है ये चीप है। ये आपके पास किसका है सर्किल, चीप का, हाँ या ना? तो कोई भी मैंगो चीप हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई भी गोल्डन कलर की चीज़ चीप नहीं है, तो मैंगो कैसे चीप हो सकता है। तो इसका मतलब ये बात कहना गलत है जो आप कह रहे हैं, ऑल मैंगोस आर चीप। तो भैया ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, कोई भी मैंगो चीप है ही नहीं। सही है, अच्छा, गोल्डन कलर मैंगोस आर नॉट चीप, यानी 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 अगर मैं एक बात यहाँ से कहना चाहूँ, ये चीप का आपके पास सर्किल है, तो ये वाला सर्किल किसका होगा, नॉट चीप का होगा। बात समझ आ गई, बात पल्ले पड़ रही, यस और नो, कि भाई ये चीप का आपके पास अगर सर्किल है, डायग्राम है, तो ये नॉट चीप की होगी। ठीक है, अच्छा, क्या कह रहे हैं, गोल्डन कलर मैंगोस आर नॉट चीप, हाँ या ना? भैया इतना बड़ा आपके पास गोल्डन का सर्किल है, उसमें कुछ पार्ट किसको दिया हुआ है, मैंगो को। जो हमने कहा था ना ऑल मैंगोस आर गोल्डन इन कलर, तो इतनी बड़ी गोल्डन की कैटेगरी में कुछ आपके पास गोल्डन कलर के मैंगोस भी होंगे, लाजमी सी बात है। ठीक है, तो इसलिए इसने क्या पूछा कंक्लूजन में, गोल्डन कलर मैंगोस आर नॉट चीप। तो बिल्कुल सही कह रहा है भैया, ये नॉट चीप का ही तो आपके पास सर्किल है। सही है, ये चीप का था, ये नॉट चीप का हो गया। तो आपने क्या कहा, गोल्डन कलर्ड मैंगोस आर नॉट चीप। बिल्कुल सही कह रहे हो कि भाई गोल्डन कलर के मैंगोस आपके पास चीप नहीं है। सही है, ये बात पल्ले पड़ गई। इसका मतलब आपके पास ये होल्ड कर रहा है, हमेशा होल्ड करेगा, तो ओनली टू फॉलोस। ठीक है, ओनली कंक्लूजन टू फॉलोस। मेरा बच्चा, आई होप आपको ये पूरा लेक्चर क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूँ, आप उसको सॉल्व कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे उसका आंसर मेंशन कीजिएगा। ठीक है, अच्छा भैया ये आपका होमवर्क क्वेश्चन हो गया, नो रिंग्स आर बैंगल्स, ऑल गोल्ड आर रिंग्स। ठीक है, आपने इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद मुझे इसका आंसर बताना है, और ये भी बताना है कि बाकी क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए या नहीं आए। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो काइंडली शेयर दीज वीडियोस इन योर फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल्स एज वेल। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया पढ़ाई कॉर्नर अभी तक, तो इसको भी सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और अपने फ्रेंड सर्कल, फैमिली सर्कल में शेयर कर दें। और बेटे आप लाजमन, अगर आपका कोई और जानने वाला MD-CAT का स्टूडेंट है जो इस साल MD-CAT का टेस्ट देगा, तो काइंडली उसको भी ये वीडियोस शेयर कर दें, ताकि उसके भी टॉपिक्स मेरे बच्चे क्लियर हो सके। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।